नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2012 का यह हल प्रश्न पत्र है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जीआईसी पीजीटी के जनरल स्टडी में सिर्फ 30 प्रश्न आते थे, जो फिलहाल इस समय 40 प्रश्न आपका जनरल स्टडी का आएगा और 80 प्रश्न आपका जो होगा अपने सब्जेक्ट से होगा। लेकिन उस जो 2012 में जो जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा हुआ था इसमें 30 ही प्रश्न थे और ये जो पेपर हुआ था 2012 का था, लेकिन यह पेपर जो हुआ था 14 जून 2015 को हुआ था। तो आइए इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। कुल 30 प्रश्न हैं और 15-15 की सीरीज में हम लोग देख लेंगे, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। और यह प्रश्न पत्र अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से टेलीग्राम बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और भी बहुत सारे मटेरियल टेलीग्राम में मिलते रहते हैं। साथ ही साथ बता दें कि 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है दोस्तों। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए। और साथ ही साथ यह जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 1050 पेज का यह पूरा का पूरा खंड पीडीएफ है, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की असुविधा आती है डाउनलोड करने में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है तो इस पहला प्रश्न का मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से चेक करिएगा। इसका जो उत्तर है यह विकल्प बी जो है आपका सही है। दूसरा देखिएगा, मैथ के प्रश्न है, कुल 3 से 4 प्रश्न ही आए थे। तो प्रश्न 2 जो है इसका जो विकल्प बी है वह सही है। इसका भी विकल्प बी जो है सही है, 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 देखिएगा, इसमें क्या सही होगा आप लोग हल करिएगा, देखिएगा। इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वह आपका सही है। और इसी तरह से मैथ उसमें आए हुए थे 2012 में। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है। तो उकठा एक फसल जनित बीमारी है। यह जो बीमारी होती है अरहर की फसल में होती है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 5, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। तो आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात जो कहलाता है फसल सूचकांक कहलाता है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6, आधारी बीज पैदा किया जाता है। तो आधारी बीज जो है वह प्रजनक बीज से पैदा किया जाता है, आधारी बीज। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 7 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गया में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो बम्बई में हुआ था और पुणे में होने वाला था। तो यह तो प्रश्न ही गलत है इस हिसाब से देखा जाए तो। नहीं, भारतीय किसान कांग्रेस, सॉरी मैं सही से पढ़ा नहीं हूँ। भारतीय किसान कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। कभी कभी पढ़ने में ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है। लखनऊ में हुआ था और यह कब हुआ था? यह 1936 में हुआ था। स्वामी सहजानंद जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप जो देखा गया था यह आपका देखा गया था खिलाफत आंदोलन में। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, भारतीय राज्यों में किस एक राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया गया था? पंचायती राज जो आरंभ किया गया था राजस्थान में आरंभ हुआ था 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से यह आरंभ हुआ था पंचायती राज। तो विकल्प बी जो है वो सही आपका। प्रश्न 10 देखिएगा, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता जो है संबंधित है जनहित याचिका से संबंधित है। विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 11 देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1976 42वें संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण यह है, शक्तियों का परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह भी है विशेषता। उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही भी प्रक्रिया यह है, लेकिन लोकतंत्र की विशेषता ये नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण, तो लोकतंत्र की विशेषता ही नहीं है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, यहाँ पर मिलाना है। तो साला झील जो है वह अरुणाचल प्रदेश की झील है। हैफलॉन्ग झील जो है
वो असम की झील है। इस हैफलॉन्ग झील को असम का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। लोनार झील जो है यह ज्वालामुखी से निर्मित झील है, यह महाराष्ट्र में है। तलवारा झील जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा कौन सी है? फरक्का के बाद गंगा की सबसे प्रमुख धारा कौन सी है? तो वह है भागीरथी। विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 15 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत के कन्याकुमारी की स्थिति है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? तो यह कन्याकुमारी जो है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी। भूमध्य रेखा बीच में है, मालदीव को क्रॉस करते हुए जाती है और यहाँ पर कन्याकुमारी यहीं पर रहता है, इसीलिए यह आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। और 7500 प्रश्नों की सीरीज जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर असुविधा होती है डाउनलोड करने में तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, GIC PGT जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।